देखो कल जो मैंने आपको बताया था ना, तो उसके अंदर बताया था टर्मिनेट, बताया था नॉन टर्मिनेट, बताया था, और इसके अलावा आपको रिपीटिंग और क्या बताया था, नॉन रिपीटिंग। ये 4 पॉइंट बताए थे। अब मेरी बात समझना, इसके आधार पे आपको रिलेशनल इरेशनल भी बताया था, है ना। आज आपको एक तो करना है डेसिमल एक्सपेंशन, क्या सीखना है, डेसिमल एक्सपेंशन, और एक सीखना है ये चारों पॉइंट दोबारा। अब ये हमें क्यों दोबारा सीखने, है ना, प्रॉब्लम ये आ गई। समझो, मान लो मैंने एक नंबर दिया 2/3, क्या नंबर दे दिया 2/3। अब ये बताओ टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, बोलो बता दो। इसलिए हमें दोबारा सीखना पड़ेगा, क्योंकि कल जो आपने सीखा था ना, वो कुछ ऐसे सीखा था कि जैसे 0.3245 लिख दिया, तो ये टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट है। आप इसको देख के पहचान रहे हो ये टर्मिनेट है क्योंकि स्टॉप हो गया। ये बताओ 0.32 और दोनों पे बार, क्या है ये, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा। ये क्या है, रिपीटिंग होगा, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो क्या 0.3232 ऐसे। ये क्या होगा, क्या होगा ये, नॉन रिपीटिंग होगा ना। तो यानी कि ये चीजें आप देखकर बता रहे हो, लेकिन मैं ये पूछूं कि ये दे दिया आपको 7, ये दे दिया 11, बताओ ये क्या है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ में आई मेरी बात। मैंने दे दिया, ये दे दिया 2, ये दे दिया 7, अब बताओ मैंने दे दिया ये 12 दे दिया और ये दे दिया 5, अब बताओ आ रही ना दिक्कत। तो कल हमने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, आज इनकी करेंगे। फिर उसके बाद में सिखाऊंगा इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करना था किसी प्राइम नंबर रैशनल नंबर के बिटवीन। तो सबसे पहले ही देखो, ये होता है न्यूमरेटर, कौन होता है, ये होता है डिनोमिनेटर, कौन होता है, डिनोमिनेटर को हमेशा डिवाइड के अंदर लिखा जाता है, कहां पर, डिवाइड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें कौन है, ये 11, ये बाहर आएगा, ऊपर कौन है न्यूमरेटर, 7, वो अंदर आएगा। 11 को 7 से डिवाइड करो, नहीं हो रहा पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया 70। अब जा रहा है 11 6 जा 66, क्या आया 4, फिर 0 लगा दिया 40, यानी जा रहा 3 जा, कितना आया 33, क्या आया 7 आएगा, फिर 70 बन गया, फिर 6 आ गया, कितना आया 66, फिर 4 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर जाएगा 3 जा, यानी कि ऐसे नंबर रिपीट होता चला जाएगा ये। इट मींस इसका आंसर क्या आ रहा है 0.63 बार, लिख सकता हूं ना। अब तो बता दो ये कैसा नंबर है, मतलब टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। तो आपने कहा कि सर ये नॉन टर्मिनेट है, क्लियर। अब ये डिवाइड करके तो सीखा है, लेकिन आपकी बुक में जब ये क्वेश्चन करना हो तो डिवाइड नहीं करना, इस तरीके से लिखना है कुछ, कैसे, ये जो 7 होता है ये यहां लिख दोगे, ये जो 11 होता है इसे यहां लिखोगे, फिर इसकी टेबल कितनी बार की है 0.6, यानी यहां पर लगाओगे 0 पॉइंट, और यहां लिखना है 0.6, फिर इसको कितनी बार किया डिवाइड 6 जा 66 लिख दोगे, ठीक है। एक तरीके से चाहो तो पॉइंट लगा लो भले, ठीक है। और वैसे इसका पॉइंट ये लगाओ मत, क्योंकि हमने वैसे ही लगाया है। अपॉन में क्या बचा 4, आगे फिर 4 को इससे करवाया तो कितना आ रहा है 3 टाइम, यानी ये 3 और ये 33, यहाँ पर 40 करेंगे, फिर ये क्या आएगा 7, बस इसको इतना ही छोड़ देंगे, 7 रिमाइंडर आ गया अपना, क्योंकि रिपीट हो जाता है, वापिस वही नंबर आ जाए ना, तो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। हमें ऐसे और ऐसे आंसर देना, बुक में ये नहीं देना, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये 2/7 वाला निकाल दोगे, 12/5 वाला निकाल दोगे। अब मेरी एक बात और समझना, मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसके डिनोमिनेटर में, मैं क्या कर रहा हूं, उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या फिर 5 हो, क्या हो, या तो 2 या फिर 5 वो हमेशा टर्मिनेट हो, उसको चेक ही मत करना भले, समझ गए। जैसे इसके डिवाइड में कौन है 5, तो इट मीन ये टर्मिनेट है, इसको चेक करो या ना करो, करके देखो तो भी पॉइंटों में आके एक जस्ट हो जाएगा आंसर, समझ में आई बात। जैसे मान लो मैंने लिखा ये 152 लिख दिया, आगे 1 लगा दिया, और अपॉन में मैंने लिख दिया मान लो 50, तो अब कहोगे ये टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट, तो आप क्या करो इस 50 के फैक्टर निकाल लो, इस 50 के क्या करो फैक्टर निकालो, तो क्या आया 2 25 5 और 5 5 आएगा, यानी कि क्या आ रहा है इस 50 की जगह 1521 तो ऊपर वाला, इस 50 की जगह 2 into 5 into 5। अब बताओ डिवाइड में कौन है
5 और 2 ही तो है, और मैंने क्या कहा था 5 और 2 होने पर टर्मिनेट होगा। आप इसे चेक करो मत, इसको टर्मिनेट ही है। ये ध्यान रखना, अकेले 5 की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा कोई भी नंबर हमें नीचे मिलता है, जैसे इसके फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 7 ही आएगा, तो ये तो नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट। अगर 2 और 5 हो तो टर्मिनेट, टर्मिनेट। और उसको डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे निकालना होता है। समझ गए, एक बार इतना नोट करो, आगे करवाता हूं फिर मैं। देखो अभी तो ये आपको समझ में आ गया टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट कैसे चेक करना है, ये तरीका। ओके, अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये क्लियर हो गया, तो आगे का क्वेश्चन है वो देखना, वो क्या है। इसमें क्या है, जैसे आपको कोई दो नंबर दे देंगे, जैसे दे दिया 2/5, क्या दे दिया 2/5 एंड ये दे दिया 7/11 दे दिया। ये दोनों कैसे नंबर है, रैशनल या इरेशनल, रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q फॉर्म में रैशनल ही होता है। ठीक है, एक मिनट रुकना, देखो ये जो 2/5 और ये 7/11 है ना, इस दोनों ही रैशनल नंबर है। कैसे हैं, रैशनल। इनकी बिटवीन हमें कोई मान लो कह दिया कि 3 बताओ 5 बताओ, कितने भी इरेशनल नंबर बताओ, कितने इरेशनल ये बताना है। तो आप क्या करो, इस 5 को 2 से डिवाइड कर लो, इस 5 को 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि ये 5 ले लिया और ये 2 ले लिया, ले लिया। 0.0। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे 15 कर रहा हूँ, इस 2/15, ठीक है 15 से करवा रहा हूँ मैं, नंबर चेंज किया थोड़ा सा। तो 15 को इससे कराया तो 0.20 आया, 1 जा यानी कि 15, 5 आया, हाँ। फिर ये 50 बना 3 जा 45, फिर 5 आया, है ना, यानी कि कितना आ रहा है। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो 0.13333 यानी कि 3 पे बार 3 पे बार, ये आ रहा ना, आ रहा ना। जबकि स्कोर करें 7/11, तो 7/11 तो मैंने यहाँ करके दिखाया था आपको, कितना आया था 0.63 बार आया है। अब एक बार के लिए भूल जाओ, मेरी बात समझना, ये है 0.1, कौन है ये 0.1। एक बार के लिए अगले डिजिट को भूल जाओ, इसके आगे वाले डिजिट को भूल जाओ, 0.6 ले लो बस, ले लिया। इन दोनों के बीच में कौन डिजिट आता है, 0.2 आता है, 0.3 आता है, 0.4 भी आता है, 0.5 आते हैं ना। कितने डिजिट ढूंढने हैं, 5। तो आप क्या करो, ऐसे कोई भी नंबर ले लो, ये 0.2 ले लिया, जैसे 0. ये सारे ले लिए, लेकिन इनके हमें कैसे बनाने होते हैं, इरेशनल हमेशा कैसा होता है, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होता है ना। तो नॉन टर्मिनेट करने के लिए तो हमने इस पे बार लगा दिया, क्या कर दिया, बार लगा दिया, नॉन टर्मिनेट हो गया। लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए अपन नॉन रिपीटिंग को ही चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। क्या कर रहा हूं मैंने कर दिया 520, ठीक है 200, इसको जैसे मैंने बना दिया 300, ये कर दिया 452, डॉट करके छोड़ेंगे इसे, मतलब आगे रुकना नहीं है ये नंबर, समझ में आ रहा है मेरी बात समझ। यानी कि हमने ऐसे नंबर उठा के लाए हैं जो कि इन दोनों के क्या आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, और ये स्टॉप भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, इसलिए इरेशनल भी है। तो ऐसे आंसर निकालने समझ में आ रहे हैं, कर देगा। तो अब आपको आज क्वेश्चन करना है, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और एक इरेशनल नंबर फाइंड करने बीच में। ओके, तो आज की ये क्वेश्चन करो एक बार।